तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम लोग ने पार्ट 3 तक पॉलिटी का प्रश्न देखा था, ठीक है। और डे बाई डेज हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो आते रहेगा, ठीक है। जैसे पिछले वीडियोज़ में हम लोग ने पॉलिटी का देखा, अभी हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का, ठीक है। और अगले दिन हो सके 1-2 दिन बाद फिर इकोनॉमिक्स का आ जाए। मतलब कहने का मतलब कि हर एक चैप्टर से पार्ट बाई पार्ट वीडियोज़ आते रहेगा, ठीक है। और आपके जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। कहने का मतलब VVI, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार SSC या फिर आप BPSC का भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आपके लिए NCERT का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज सीरीज ला रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय, मतलब पार्ट 1 ये वीडियो होगा, ठीक है। पार्ट 1 जिसमें हम लोग ज्योग्राफी में सामान्य परिचय अभी देखेंगे, ए जनरल इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ देगा कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। पूछेगा आपसे कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो मारेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। वीडियो में हम लोग 2-3 बार रिपीट करूँगा ताकि आपको याद हो जाए सुन के, ठीक है। क्यूज़ की तरह आपको सुनना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कि कौनवा स्थान है? तो 7वां। याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान पर भारत आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ दिया हुआ है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2333 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। याद रखेंगे, भारतीय भूभाग का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। पूर्व से पश्चिम कहने का मतलब इधर हो गया पूर्व, और इधर हो गया आपको पश्चिम, और इधर हो गया उत्तर, और इधर दक्षिण हो गया। तो पूर्व से पश्चिम, ठीक है। पूर्व से पश्चिम के जो किलोमीटर है तो 2933 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण का जो एरिया है उसमें आपका 3214 किलोमीटर है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है, तो है आपका 2.4%। याद रखेंगे कितना % है, तो विश्व का, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है, बताइए। तो देशांतर जो रेखाएं हैं वो समय और अवस्थित को निर्धारित करती है, ठीक है। समय और अवस्थित को निर्धारित करती है क्या, तो देशांतर रेखाएं। याद रखेंगे। फिर आया आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8। याद रखेंगे कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और देखते हैं कौन कौन से वो राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आपका राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा हो गया पश्चिम बंगाल, और सातवां हो गया त्रिपुरा, और 8वां हो गया मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। पहला में गुजरात मारेंगे, दूसरा में राजस्थान, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में छत्तीसगढ़, पांचवा में झारखंड, और छठा में आपका हो गया पश्चिम बंगाल, और सातवां में त्रिपुरा, और 8वां में हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिक भी लिख दिए हैं। ट्रिक है यहाँ पे मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, याद रखेंगे, ट्रिक है। पूछेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। वो 8 राज्यों को याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसका नाम है मित्र पर गमछा झार, ठीक है। लिख लेंगे कहीं पे, मित्र पर गमछा झार, जिसे मित्र
मी में जो आएगा वो मिजोरम का आएगा, त्र वाला होगा वो त्रिपुरा, ठीक है। प से हो गया पश्चिम बंगाल और र से हो गया राजस्थान, ठीक है। ग से आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात। ग से आपका गुजरात हो गया और म से आपका मध्य प्रदेश हो गया और छ से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और झ से झारखंड हो गया आपका 8 राज्य, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। ये आपका ट्रिक हो गया। ट्रिक आप देख लीजिएगा और रिपीट करके आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर देखने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पे, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, ठीक है। तो कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा विभाजित करता है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा विभाजित करता है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन से अक्षांश बांटता है, तो बांटेगा आपका अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम लोग कर्क रेखा भी बोलते हैं। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। अभी हम लोग ने ट्रिक देखा मित्र पर गमछा झार, ठीक है। कौन सा ट्रिक देखा, मित्र पर गमछा झार, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। देख लीजिए ये ट्रिक आपको लिखाया गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता, ठीक है। गौरमोता पश्चिमी बिंदु इधर हो गया, इधर हो गया आपका पूर्वी, ठीक है। तो पश्चिमी में आपका गौरमोता गुजरात पड़ता है, ठीक है। और तथा पूर्वी बिंदु किविथु, पूर्वी बिंदु इधर हो गया आपका किविथु, ठीक है। किविथु अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग कितने घंटे का अंतर होता है, ठीक है। कितने घंटे का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। गौरमोता और किविथु के बीच के जो मध्य का जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है वो कितने घंटों का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर, ठीक है। इधर देख लेते हैं नक्शा में, मैप में हम लोग देखते हैं। अभी बताया था कि इधर होगा आपका पूर्व और इस साइड में आपका हो गया पश्चिम। तो पश्चिम में देख लीजिए गौरमोता गुजरात इधर हो गया, ठीक है। और इधर हो गया आपका क्या, इधर हो गया किविथु अरुणाचल प्रदेश। तो इस दोनों के जो सूर्यास्त और सूर्योदय का जो अंतर है वो आपका 2 घंटे का हो जाता है, ठीक है। 2 घंटे का अंतर यहाँ पे पड़ता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री है, ठीक है। और यह किस शहर से होकर गुजरती है, तो यह आपका प्रयागराज के निकट एक मिर्ज़ापुर है, वहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय के कितने घंटे का अंतर होता है। मतलब भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय के बीच का जो अंतर होता है टाइम का, तो वो होता है 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। 5.5 घंटे का अंतर याद रखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय के बीच का अंतर 5.5 घंटे का होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे बोल रहा है यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्याय है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न बजेगा। 2:30 बज के मतलब अपराह्न होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे नक्शा में देख लेते हैं मैप में। इधर आपका दक्षिणतम पॉइंट होगा, इधर आपका इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु को हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, याद रखेंगे। और उत्तरी बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, याद रखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। आइए हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इंदिरा पॉइंट अभी बताया दक्षिणतम बिंदु है और ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास मिलता है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है आपसे, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा
4 राज्यों को छूती है? तो बताइए, ये है आपका सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह सीमा जो है 4 राज्यों को स्पर्श करती है। क्या, कौन सा है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी डिग्री का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर होगा, याद रखेंगे। कितने डिग्री का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का। और देखते हैं नीचे कुछ पॉइंट दिया है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और आपका चौथा हो गया उड़ीसा और 5वां हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं आगे, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है इस पॉइंट में, संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया था, ठीक है। कब? तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा में, आपका हो जाएगा 3 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था और ये आपका लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को पारित किया गया था, ठीक है। और ये आपका दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव जो है वो विधेयक 2019 के माध्यम से विधेयक 2019 के माध्यम से विलय किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। विधेयक 2019 के माध्यम से दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय किया गया था, विधेयक 2019 के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन होगी, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ होगी? तो दमन, याद रखेंगे। किस माध्यम से किया गया था विलय? तो विधेयक 2019 के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, ठीक है। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु के बारे में यहाँ पे देखते हैं। दक्षिणतम बिंदु अभी हम लोग बताए थे कि दक्षिणतम बिंदु में आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, ठीक है। पूर्व पश्चिम यहाँ पे उत्तर था और दक्षिण था, तो यहाँ पे बताए थे ना कि यहाँ पे आपका दक्षिणतम बिंदु आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे बोलते हैं उत्तरी बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर के तरफ पड़ता है। और इधर हो गया आपका पश्चिमतम बिंदु जो गुजरात की तरफ पड़ता है, गौरमोता या गुहार मोती बोलते हैं, ठीक है। गौरमोता या गुहार मोती जो गुजरात की तरफ पड़ता है, ठीक है। और पूर्वोत्तर बिंदु इधर, ठीक है। इधर हम अभी बताए थे कि किविथु उधर पड़ेगा, किविथु वालांगू अरुणाचल प्रदेश के साइड में पड़ता है, ठीक है। पूर्वोत्तर बिंदु किविथु को बोलते हैं और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी पड़ता है जो उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु की तरफ पड़ता है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पड़ता है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट दिया हुआ है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में दिया गया है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण क्रम में दिया गया है, जैसे काकाकोरम, उसके बाद लद्दाख आ जाएगा, फिर उसके बाद जास्कर आ जाएगा, फिर पीर पंजाल आ जाएगा, फिर धौलाधर आ जाएगा, फिर उसके बाद शिवालिक आ जाएगा। पहले क्या उत्तर से दक्षिण क्रम में दिया गया है, ठीक है। पहले उत्तर में आपका काकाकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद फिर आगा धौलाधर और उसके बाद लास्ट में दक्षिण की तरफ आपका पड़ जाएगा शिवालिक, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है हर एक वीडियो का, और चैप्टर वाइज प्रत्येक दिन आपका वीडियो आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के बाद शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये NCERT का सीरीज है, ठीक है। NCERT
और आपको यहाँ पे रटवाया जाएगा, ठीक है। सुन सुन के आपको बहुत चीज़ें याद हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको सुनना है और देखना है वीडियो को, ठीक है। ध्यान से जब देखते देखते आपको बहुत चीज़ जब सुनिएगा ना तो आपको बहुत चीज़ याद हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ देखिए और सुनिए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं इस पॉइंट में क्या बोल रहा है। इस पॉइंट में बोल रहा है कि किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध सहित है, ठीक है। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध दिया है, समुद्र पर्य क्षेत्र सहित है, ठीक है। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है, तो फ्रांस के पास सबसे अधिक समय कटिबंध है, याद रखेंगे। किस देश के पास सबसे ज़्यादा समय कटिबंध है, तो फ्रांस के पास है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री तो बताया हुआ है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में काटती है, याद रखेंगे। ऑप्शन में दे देगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, तो मारेंगे आप छत्तीसगढ़, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो लगभग 6100 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 6100 किलोमीटर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान, याद रखेंगे। कौन सा स्थान, तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो बताइए। 7 राज्यों को स्पर्श करती है। असम की जो सीमा है कुल कितने राज्यों को एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, तो कुल 7 राज्य को स्पर्श करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो परिवर्तित नाम है, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और दूसरे का कर दिया गया है शहीद द्वीप, और तीसरे का यहाँ पे स्वराज रखा गया है, ठीक है। याद रखेंगे। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज कहा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, भारत किस जल संधि के द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो पाक जलमंडरू मध्य से पृथक होता है, याद रखेंगे। भारत जो है वो किस जल संधि से श्रीलंका से पृथक होता है, मतलब श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक जलमंडरू मध्य से पृथक होता है, याद रखेंगे। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश के सीमा से घिरा हुआ है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, तो वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। कुछ पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में यहाँ पे देखेंगे। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य को कहा जाता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य को कहा जाता है। उसी तरह 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच को कहा जाता है, तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य को 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। उसी तरह देखेंगे ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, जिसके हम लोग इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में कहा जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य को ग्रेट या महान चैनल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य को कहा जाता है, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं महिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका मुंबई को कहा जाता है, एक पतली सी निवेशिका और मुंबई को कहा जाता है महिम क्रीक, ठीक है। उसी तरह कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात को कहा जाता है। उसी तरह खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती की मुहाना को कहा जाता है। उसी तरह लक्षद्वीप सागर को लक्षद्वीप और
मालाबार तट के मध्य को कहा जाता है। उसी तरह मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य को कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोको स्टेट। कोको स्टेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य को कहा जाता है कोको स्टेट। उसी तरह डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य को डंकन पास कहा जाता है, याद रखेंगे। उसी तरह 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के मध्य को 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल किसको कहा जाता है, तो अंडमान और निकोबार के मध्य को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। उसी तरह 11 डिग्री चैनल है अमीनी द्वीप व कानामोरे द्वीप के बीच को कहा जाता है 11 डिग्री चैनल। ठीक है, 11 डिग्री चैनल किसको बोला जाता है, तो अमीनी द्वीप व कानामोरे द्वीप के बीच को 11 डिग्री चैनल कहा जाता है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे कुछ देखते हैं विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे और लंबाई और संबंध राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की लंबाई हो गया आपका 4096.7 किलोमीटर। उसको विभाजित करता है रेड क्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और 5 राज्य इसमें पड़ते हैं। ठीक है, पहला पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ 5वां हो गया। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन की रेखा को भी क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और 5 राज्यों से ये भी घिरा हुआ है। ठीक है, लद्दाख पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 राज्य। ठीक है, उसी तरह फिर पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा होती है उसको भी हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है और 3323 किलोमीटर की इसमें दूरी है, मतलब किलोमीटर है। यहाँ भी 5 राज्य हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान के, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को हम लोग डुरंड रेखा कहते हैं। पूछेगा आपको डुरंड रेखा किस 2 देशों को विभाजित करती है, तो भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करते हैं और एक राज्य यहाँ पे पड़ता है लद्दाख, याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, भारत व चीन के मध्य में ये रेखा पड़ती है मैकमोहन रेखा, जिसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। मैकमोहन रेखा किनके नाम पर रखा गया था, तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था और वर्ष 1914 में शिमला समझौते में इन दोनों देशों के सीमा रेखा को स्वीकार किया गया था। ठीक है, शिमला समझौता के समय में इन दोनों सीमा रेखा के बीच को रखा गया था। ठीक है, तो कब हुआ था, 1914 में। और इनके किनके नाम पे रखा गया था, सन हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया है मैकमोहन रेखा। और ये 2 देशों के बीच में विभाजित करता है, तो कौन सा देश, भारत व चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेड क्लिफ रेखा। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है और इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा रखा गया है, याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और बांग्लादेश के भी बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से जाना जाता है। उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से हम लोग काराकोरम श्रेणी को जानते हैं, याद रखेंगे।
तो फिलहाल अभी हम लोग ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक देखें यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह आपको पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आते रहेगा ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज, और वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको वीडियो चैप्टर वाइज? अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, अगर हमको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।